पानीपत को टेक्सटाइल का हब माना जाता है। यही हब अब मुश्किल दौर से गुजर रहा है। बिजली की किल्लत के चलते अब उद्योगपतियों की जगत में खतरा मंडराने लगा है। उद्योगपतियों का कहना है कि पर्याप्त बिजली नहीं मिली है तो जल्द ही उन्हें अपने फैक्ट्रियों की कुछ यूनिट बंद करनी पड़ सकती है, जिसका खामियाजा सरकारी रेवेन्यू में कमी के साथ साथ उद्योगपतियों को भी उठाना पड़ सकता है। उद्योगपति चावला ने बताया कि 5 से 6 घंटे बिजली कट रही है, साथ ही लगातार बिजली टिप हो रही है। बिजली की किल्लत और निर्बाध रूप से बिजली के ना मिलने के चलते जनरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। जनरेटर में डीजल की खपत एक उद्योग चलाने में 50,000 से 1 लाख तक आ रही है। उद्योगपति ने बताया कि अगर यही हालात रहे तो जल्दी उन्हें भी अपनी यूनिट बंद करनी पड़ सकती है। बिजली किल्लत के चलते उद्योग बंद होते हैं तो श्रमिक भी बेरोजगार हो सकते हैं। शहर के उद्योगपति खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, फिर भी बिजली की किल्लत मिटती नहीं दिख रही है। शहर के उद्योगपतियों ने बताया कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि बिजली के इतने लंबे कट लग रहे हों। ऐसे में अगर किल्लत लगातार बनी रही तो व्यवस्था पटरी से उतर जाएगी। सरकार को रेवेन्यू लॉस होने के साथ साथ उद्योगपतियों को काम छोड़कर बैठना पड़ेगा। ऐसे अभी जिस हिसाब से लाइट कितनी चल रही है और कितनी दिक्कतें आ रही है? लाइट का तो देखिए बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है, जिस कारण हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी ना आने की वजह से 5 से 7 घंटे के डेली हमारे कट लग रहे हैं, जिससे कि हमारी प्रोडक्शन लॉस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जिससे हम अपने एक्सपोर्टर्स के ऑर्डर्स पूरे नहीं कर पा रहे हैं। एक्सपोर्टर का नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमारा दोनों का नुकसान होने की वजह से क्या है कि हमें और कर्जा हमारी बैंक से और लेना पड़ रहा है, जिससे लिमिट बढ़ गई है हमारी। अब लाइट नहीं आएगी तो कुछ भी ठीक से। हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा यमुनानगर में दलित कांग्रेस नेता राजेंद्र वाल्मीकि के घर पहुंची और उनके पुत्र जानू वाल्मीकि हत्या पर अपनी संवेदनाएं जाहिर की। वहीं बात की जाए तो हरियाणा में कानून व्यवस्था चरम पर आई हुई है, ऐसा उन्होंने कहा है, क्योंकि यमुनानगर में जिस तरह का हादसा हुआ है जिसमें राजेंद्र वाल्मीकि के बेटे की सरेआम हत्या कर दी गई, प्रदेश में कानून व्यवस्था को लागू करने में मौजूदा सरकार फेल साबित हो रही है और इसी केस में उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए और फास्ट ट्रैक के जरिए इस मामले को सुलझाना चाहिए। और साथ ही हरियाणा में हुए फेरबदल पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि पार्टी में फेरबदल तो होते ही रहते हैं, लेकिन प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। वही कुलदीप बिश्नोई द्वारा ट्वीट कर अपनी नाराजगी जाहिर करने पर भी बोलते हुए कहा गया, जो भी फैसले पार्टी हाईकमान के होते हैं और वे सबको मानने होते हैं। हरियाणा जाम खड़े हैं यहाँ पे, तो क्या कह सकते हैं, कहाँ कुछ क्या होता है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी मजबूत दिख रही है। हम ना हमें सोचना चाहिए और ना इस चीज़ को हमें कभी कि कोई ओहदा मिले या जिम्मेवारी मिले तो ही हम काम करें। तो इन वर्करों का क्या होगा जो इतने सालों से बिना ओहदे के काम कर रहे हैं और पार्टी को जो जिंदा रखा है, तो ओहदे का मोहताज नहीं होना चाहिए। बस समस्या से जूझ रहे जिले के गांव नाडोड़ी के ग्रामीणों और छात्र छात्राओं को आज गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और ग्रामीणों ने मिलकर फतेहाबाद भूना मार्ग पर पहुंचकर रोड जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव से बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ने के लिए भूना फतेहाबाद के स्कूल कॉलेजों में जाते हैं। इसके अलावा ग्रामीणों को भी रोजमर्रा के काम के लिए शहर जाना पड़ता है, लेकिन रोडवेज विभाग की ओर से एक छोटी बस इस गाँव में लगाई गई है, जो कि यात्रियों की संख्या के आगे नाकाफी साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों के स्कूल जाने के समय एक केवल बस की सर्विस है, जबकि बच्चों की संख्या कहीं अधिक है। ऐसे में बच्चों को बसों पर लटक कर अपनी जान को जोखिम में डालकर पढ़ने जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वह कई बार अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर में लगा चुके हैं, मगर उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है।
देखो जी, रोड जाम तो बस को ही लेकर किया है। जो सरकार ने जो ये बस लगाई है, इसके अंदर नए बच्चे पूरे आते हैं, कहते हैं कि जान रखकर हम इसमें सफ़र कर रहे हैं। खिड़कियां के अंदर बच्चे लटकर इसके अंदर सफ़र करते हैं। अगर किसी की इसके अंदर कोई लटक कर कोई गिर जाता है, किसी की मृत्यु भी हो सकती है, तो जीएनएम इस पर सुनवाई क्यों नहीं कर रहा? तो प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हमारी इस पर सुनवाई की जाए। पहले भी एक बस लगाई गई थी और उस पर भी हमने एक एप्लीकेशन दिया था, बच्चे उसमें भी पूरे नहीं आते, तो फिर इस छोटी सी बस में कैसे पूरे आएंगे? तो हमारी यही मांग है जीएम से कि वो हमारी मांगों को पूरा करे और इस मामले को पूरी गंभीरता से ले, ताकि किसी भी बच्चे को कोई परेशानी ना हो। सबकी इसके अंदर बेटियाँ जाती हैं और सारे। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनैना है और हम पिछले कौन से गांव से आप? नाडोडी गांव से है। और हमने रोड जाम इसलिए किया है क्योंकि हमारी पिछले 5-6 सालों से हमने एप्लीकेशन लगा लगा के बिल्कुल तंग हो गए। हमारी कोई बसें नहीं आ रही है, हम ऑटो में जाते हैं, किराया देते हैं और पास का भी हमारे पास कोई फायदा नहीं है। कितनी बार एप्लीकेशन लगा दिया, कभी भी हमारी कोई मांगे नहीं सुनाई जा रही है। मेरे पास कई बार फ़ोन आए हैं बच्चों के, और बच्चों ने कहा कि हमारे गांव में बहुत समस्या है बस को लेकर, क्योंकि बच्चे काफ़ी है, हमारे गांव के काफ़ी बच्चे फतेहाबाद और बुल्ला पढ़ने के लिए जाते हैं और उनको परेशानी आ रही है। ये छोटी बस लगाई गई है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा, एक बार दिखाइए। ये छोटी बस गांव में लगाई गई है, इसमें सभी बच्चे पूरे नहीं आ रहे। असंगा और बुथन से जो बच्चे आते हैं उनसे वो ये बस भर जाती है। उसके बाद में कोई 1-2 बच्चा धक्के से चढ़ जाता है और वो खिड़की के अंदर लटकते हैं। अगर किसी बच्चे की जान चली गई तो इस चीज़ का कौन जिम्मेवार होगा? तो हमारी यही मांग है कि जीएम साहब खुद यहाँ पे आए और हमारी मांगों को सुना जाए और ये समस्या का हल निकाला जाए। और पूरा गाँव यहाँ पे एकत्रित है, ये रोड जाम तब तक नहीं खुलेगा। अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा समिति ने आज अम्बाला में खालिस्तान की मांग करने वालों के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए एक विशाल जुलूस निकाला। इस प्रदर्शन का नेतृत्व जगत गुरु पंचानंद गिरी जी के महाराज ने किया। जय श्री राम के नारों के बीच प्रदर्शनकारियों ने बाद में अम्बाला के डिप्टी कमिश्नर को अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी देंगे। बता दें कि खालिस्तान समर्थक पन्नू ने पंजाब और हरियाणा को धमकी दी थी कि सभी जिला के डीसी कार्यालयों पर खालिस्तान का झंडा फहराया जाएगा। इस धमकी के बाद पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। उधर इस धमकी से गुस्साए शिवसेना और हिंदू सुरक्षा समिति भी विरोध जाहिर करने के लिए लामबद्ध हो गए हैं। अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा समिति ने आज जगत गुरु पंचानंद गिरी के नेतृत्व में अपना रोष जाहिर किया। साथ ही पंचानंद गिरी ने साफ लफ्जों में ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।